सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से गणिका और कसाई का उद्धार, दोनों का उद्धार किया था, गणिका का भी और कसाई का भी। पूज्य गुरु स्वामी रामानंद जी के साथ धर्म प्रचार के बाद कबीर साहिब की कुटिया में अब पहले से भी अधिक संतों और फकीरों का जमावड़ा बढ़ने लगा था। सुबह से लेकर शाम तक कुटिया में लोगों का तांता लगा रहने लगा। कबीर साहिब स्वावलंबी जीवन पसंद करते थे। सत्संग के साथ साथ कबीर साहिब अपना पारिवारिक व्यवसाय सूत काटना और कपड़ा बुनना, जुलाई का काम भी जारी रखते थे ताकि उदर पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कबीर साहिब कहते थे कि राम नाम लेने के लिए घर त्यागना जरूरी नहीं, परिवार में रहकर भी सत्संग तथा भक्ति की जा सकती है। सत्संग में आने वालों को सुख, शांति एवं खुशी की अनुभूति होती थी। जीवन आनंदपूर्ण बन जाता था। लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। काशी में कबीर साहिब की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ने लगी। साथ ही दुर्जन प्रवृत्ति और ब्राह्मणों और मौलवियों की ईर्षा द्वेष में भी इजाफा होने लगा, यानी उनकी ईर्षा और द्वेष बढ़ने लगे, क्योंकि साधुओं की साधुता से असाधु एवं दुर्जन लोग सदैव ही द्वेष भाव रखते आए हैं। वे प्रकृति प्रदत्त नियम है। वे साधु को असाधु बनाने और अपने से दूर भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब साधुओं की साधुता पर कोई बदलाव नहीं आता, तब वे दुर्जन उन पर मिथ्या दोष लगाकर उनकी साधुता को कलंकित करने से भी नहीं चूकते। कुछ इसी प्रकार की घटना उन दिनों कबीर साहिब के साथ भी घटी, जैसा कि कबीर साहिब ने अपनी वाणी में भी इशारा किया है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। ये बिल्कुल सत्य है। उनकी झोपड़ी के पिछवाड़े में एक कसाई रहता था। सुबह से शाम तक उनका काम जीव हत्या करना ही था। सारा मांस बिक जाने के बाद वह रात्रि में भोग विलास में लग जाता था। वहीं पास में एक गणका वेश्या का कोठा था। उसके भव्य शाही महल जैसे कोठे से दोपहर से लेकर देर रात तक नपुरों की मधुर मादक आवाज़ सनकती रहती थी। वह वेश्या बहुत ही सुंदर थी, जिससे नगर के बड़े बड़े धनाढ्य और सेठ साहूकार उनके रूप यौवन की मदिरा पीने प्रतिदिन उसके कोठे पर आते जाते थे। कोठे पर रसिकों की भीड़ और धन की इतनी बौछार होती थी कि वेश्या को कोठे से बाहर झांकने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। अचानक ही एक दफ़ा कोठे पर लोगों का आना जाना कम हो गया। एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक भी रसिक कोठे पर नहीं पहुंचा। अब तो वेश्या को चिंता होगी कि कोई ग्राहक न आने के पीछे कारण क्या है। कहीं वह बूढ़ी तो नहीं होगी, उसका रूप और यौवन ढल तो नहीं गया। ये सोचकर वह दर्पण के सामने जाकर स्वयं को निहारने लगी, लेकिन उसको अपना रूप और यौवन पूर्ववत लावण्यमय और मनमोहक दिखाई दिया। इस पर गणका का मन और भी विचलित हो गया कि जब सब कुछ पहले जैसा ही है, तो कोठे पर पहले जैसे रसिक क्यों नहीं आ रहे। ये जानने के लिए वह कोठे से बाहर निकल आई और थोड़े फासले पर स्थित कबीर की कुटिया के पास उसे लोगों की भीड़ जमा नजर आई। उस भीड़ में उसको कोठे पर आने वाले, उस पर दौलत लुटाने वाले कुछ रसिक लोग भी खड़े दिखाई दिए, जिससे वेश्या खुद को रोक नहीं पाई और वहाँ क्या तमाशा हो रहा है ये देखने के लिए वह कुटिया के पास पहुँच गई। उसने देखा भीड़ के बीच सतगुरु कबीर साहिब आसन पर बैठे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे थे, और वेश्या आगे बढ़कर उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ से उसे कबीर साहिब की आवाज़ बराबर सुनाई पड़ रही थी। कबीर साहिब कह रहे थे, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कबीर साहिब के ऐसे वचन सुनकर वेश्या के कान खड़े हो गए। वह और थोड़ी आगे जाकर सुनने लगी तो कबीर साहिब लोगों को समझा रहे थे, कबीर कामनी काली नागनी तीनों लोक मझार, नाम से नहीं उबरे विषा खाए मार। कबीर कामनी सुंदर सर्पनी, जो छेड़े ते ही खाए, जो हरि चरणन रचिया ताके निकट न आए। नारी की छाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी का संग। कबीर नारी कहूँ कि नारी, नख शिख से यह खाए, जल बूढ़ा तो उबरे, भग बूढ़ा न वही जाए।
इस साखी पर वेश्या को भुकट्टी तन गई और वह 2 कदम आगे बढ़कर सुनने लगी। कबीर नागिन के तो 2 फन, नारी के फन 20, जाका डसा न फिर जिए, मरी है विश्वा 20। कबीर छोटी मोटी कामनी, सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव से, ये मारे हंसी खेल। वेश्या इसके आगे नहीं सुन सकी, क्योंकि जमा भीड़ आनंदित होकर ताली बजाने लगी तथा उसके रसिक भी खुशी से तालियां बजाते नजर आए। वेश्या गुस्से में अपनी कुटिया को दबाकर खुद से बोल उठी, इस सधूकड़ा कबीर के विष भरे वचन सुन सुनकर मेरे ग्राहकों ने कोठे पर आना बंद कर दिया है। कबीर, अब तेरी खैर नहीं, मैं देखती हूँ तू कल से कैसे यहाँ बैठकर मेरे ग्राहकों को भड़काता है। वह गुस्से से पैर पटकती अपने कोठे पर चली गई और कबीर साहिब को वहाँ से भगाने के उपाय सोचने लगी। वह जानती थी कि अगर कबीर वहाँ पर रहकर इसी प्रकार लोगों को रास्ता दिखाता रहा तो उसके कोठे पर एक दिन गीद कौवे बैठने लगेंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र कोठे के सामने बैठे एक कंगाल रसिक पर गई तो उस वेश्या की मादक अदाओं पर अपनी सारी दौलत उड़ा चुका था। वेश्या द्वारा अपमानित होकर उसकी एक झलक पाने के लिए सारा दिन उसके कोठे के सामने धूप में बैठा मक्खी मारता रहता था। उस रसिक आशिक को देखते ही वेश्या के मन में एक योजना बन गई और उसने उस कंगाल आशिक को कोठे पर बुलाकर प्यार का नाटक करते हुए अपने हाथों से उसे शराब पिलाई। और जब वह मदमस्त हो गया तब रात्रि के समय उसे कबीर की कुटिया में आग लगाने के लिए भेज दिया। उस पगले दीवाने ने कबीर साहिब की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू धू करती पल भर में जलकर राख हो गई, जिसे देखकर वेश्या बहुत ही खुश हुई और सोचा कि अब कबीर साहिब उपदेश देने के लिए दूसरी जगह जाएंगे, किंतु ये उसकी सोच थी। कबीर साहिब झोपड़ी के जलने से जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि भक्त लोगों के सहयोग से पहले से भी बड़ी कुटिया बनवाकर पूर्ववत उपदेश देने लगे। ये देखकर कि कबीर साहिब की कुटिया में फिर से लोगों की भीड़ जमा होने लगी है, वेश्या और भी गुस्सा हुई तथा रात्रि के समय कोठे पर अकेली बैठी कबीर साहिब को सदैव के लिए वहाँ से भगा देने की योजना बनाने लगी। वह चिंता और सोच में डूबी बैठी थी। पास में चिराग जल रहा था। तभी तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे खिड़की पर पड़े कीमती पर्दे ने चिराग को आग को छू लिया और पलक झपकते ही आग इतनी भीषण हो गई कि सारा कोठा धू धू करके जल उठा। वेश्या ने चौंक कर अपना कीमती सामान जेवर द्रव्य उठाना चाहा, मगर आग की लपटें इतनी तेज से उठ रही थी कि वेश्या के हाथ पैर झुलस गए और वह एक कील भी नहीं उठा बचा पाई। किसी तरह अपने प्राण बचाकर कोठे से बाहर निकलकर मदद के लिए आवाज़ देने लगी, परंतु मोहल्ले वाले गणका का घर समझकर आग बुझाने नहीं आए। वेश्या के सामने ही उनका कोठा तथा जीवन भर की कमाई आग में जलकर खाक हो गई। उसके बाद तन पर पड़े अधजले कपड़े मात्र ही बचे थे। हाथ पैर भी झुलस कर बदसूरत हो गए थे। इस दशा में उसके रसिक कुछ मदद करने की बजाय उसके कोठे का रास्ता बदलकर दूसरे मार्ग से चले जाते थे। वह बेबस खड़ी और आंसू बहाती रह जाती थी। सतगुरु कबीर साहिब को उसकी इस दशा पर दया आ गई और अपने सत्संगियों से पैसे जमा करके वेश्या के रहने के लिए कोठे पर एक छोटी सी छान छुआ दी तथा इलाज कराने के लिए कुछ द्रव्य भी दिया। सतगुरु कबीर साहिब की इस दया पर वेश्या को अपने किए कुकर्मों पर बहुत ही गलानी